हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक होने के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पापबलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले आकर जल से स्नान, तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बग्गा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया। और उसने चपरास लगाकर चपरास की उरीम और तुमील रख दी। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके और अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटिबंध बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पापबलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उनको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। परंतु बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसके खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर वह होमबलि को मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़ियों और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूँछ और
अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दों और दाहिने जांघ के सब लेकर अलग रखे, और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक पुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिने जांघ पर रख दी, और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। तब मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के लिए आगे हिलाया, और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर की लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मूसा को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की रोटी में है वही खाओ, जैसे मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज्ञा किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को माना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। आमीन आमीन। इन वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए बाइबल स्टोरीज ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।